सब्सक्राइब कर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम 5 मिनट की शॉर्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ पीडियाट्रिक, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप पैरामेडिकल एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं या फिर एएनएम का पेपर देते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर बेसिक से हम 20 टर्म्स पढ़ेंगे जो आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पता होना चाहिए, पीडियाट्रिक में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है मिलिया। क्या है मिलिया? मिलिया इज ए स्किन कंडीशन इन विच मल्टीपल टिनी वाइट बम्प्स कैन बी सीन ऑन अ न्यूबॉर्न। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन एंड मोस्ट बेबीज विल डेवलप दीज केराटिन कंटेनिंग सिस्टम। पहली चीज़ यहाँ पर जो मिलिया है, यहाँ पर आपने जो छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, न्यूबॉर्न बेबीज देखे होंगे, उनके फेस पर स्पेशली नोज़ के यहाँ पे, चीक्स के यहाँ पर और चिन के यहाँ पर वाइट टाइप के आपने बहुत छोटे छोटे टिनी यहाँ पे वाइट बम्स कहा या फिर सिस्ट कह सकते हैं। इनमें होता क्या है? केराटिन। जो केराटिन आपने प्रोटीन नाम सुना है वो रहेगा। तो ये क्या कहलाता है? मिलिया। और ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका वर्निक सिजोसा। वर्निक सिजोसा इज अ वाइट क्रीमी नेचुरल अकरिंग बायोफिल्म covering the skin of the fetus during the last trimester of pregnancy। वर्निक सिजोसा जो आपने न्यूबॉर्न बेबीज देखे होंगे, जैसे ही वो पैदा होते हैं बाहर आते ही साथ उनकी पूरी बॉडी एक वाइट कलर के क्रीमी सब्सटेंस से कवर होती है, जो कि यदि बेबी लास्ट ट्राइमेस्टर के बाद यदि प्रेगनेंसी हुई है, मतलब हम ये कहें कि 37 वीक के, जैसे 37 वीक से ज़्यादा मतलब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती जाएगी, 37 वीक से आगे जाएगी प्रेगनेंसी, तो उसके बाद वर्निक सिजोसा कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस में ही पूरा झड़ जाएगा। बट बिलो 37 वीक्स मतलब 37 वीक के पहले यदि डिलीवरी हो जाती है किसी भी लेडीज़ की, वुमेन की, तो उसके बेबी की जो पूरी बॉडी इस पर वाइट कलर की क्रीमी कवरिंग रहेगी, वो कहलाती है वर्निक सिजोसा। और न्यूबॉर्न बेबी की स्किन को, जब न्यूबॉर्न बेबी बाहर आता है तो उसकी स्किन को क्या करेगी? जो आप यूट्रस में तो रहा तो वो इन्वायरमेंट उसके लिए कॉमन रहा, लेकिन जब बेबी बाहर आएगा तो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज लेन्यूगो। लेन्यूगो इज अ फाइन सॉफ्ट हेयर स्पेशली दैट विच कवर द बॉडी एंड लिम्स ऑफ अ ह्यूमन फीटस। तो ये देखिए छोटे छोटे जो बाल दिख रहे हैं, जो आप लोकल लैंग्वेज में कहें तो तेल मालिश और जो लोई की जाती है उसके थ्रू झड़ाने की कोशिश करते हैं, बट ये आपके बेबी की स्किन पर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? लेन्यूगो। और फाइन सॉफ्ट हेयर जो कि जो स्पेशली ह्यूमन फीटस रहते हैं उन पर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये भी जैसा मैंने आपको वर्निक सिजोसा समझाया, सेम एज लेन्यूगो, बच्चा यदि 37 वीक के बाद होता है तो एक कम रहेंगे बच्चे की बॉडी पर। फीटस जो 37 वीक के बाद डिलीवर होता है तो उसकी बॉडी पर कम रहेंगे, लेकिन यदि बच्चा प्री टर्म हो जाए उसकी बॉडी पर आपको बहुत ही ज़्यादा लेन्यूगो है जो हेयर देखने को मिलेंगे। क्लियर? इनसे नुकसान कुछ भी नहीं है। आजकल तो बड़े होकर लेज़र भी बच्चे करवा सकते हैं, लेकिन ये झड़ते नहीं हैं। यदि बच्चों को एजन जैसे हुए हैं वैसे ही छोड़ दें तो वो हेयर उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है IUGR, अ कंडीशन इन विच अ बेबी डजंट ग्रो टू नॉर्मल वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड या फिर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी, ऐसे बेबीज जो पूरी 42 वीक की प्रेगनेंसी भी कंप्लीट क्यों ना कर जाए, लेकिन जब वो पैदा होंगे तो उनकी हाइट बहुत छोटी होगी, वजन बहुत कम होगा, हाथ पैर बहुत छोटे छोटे रहेंगे, वो कहलाते हैं IUGR बेबीज। क्लियर? नेक्स्ट आता है ओम्फिलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है नाभि से जुड़ी हुई रहेगी अम्बिलिकस से, यदि इस कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहलाता है ओम्फिलाइटिस। और इन्फेक्शन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, ना कि आप अपने घर में ही देसी उपचार करें। हाँ, यदि ड्राइनेस वगैरह होती है तो कोकोनट ऑयल यूज़ करके आप ट्रीट कर सकते हैं, बट यदि इन्फेक्शन होता है तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट आता है ओनोडोंटिया, एब्सेंस ऑफ टीथ। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें दांत जल्दी नहीं आते हैं। एजन आपने पढ़ा है कि 6 महीने की एज के बाद बच्चों के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में नहीं आते हैं, तो ये कहलाता है एनोडोंटिया। एन जुड़ जाए जहाँ पर भी मतलब कुछ ना कुछ एब्सेंट है।
फिर आता है एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। सो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में आपका आएगा कि पूरा वेट हो गया, हाइट हो गई, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट हुआ है, लिम्स में, हिप्स के यहाँ पर स्किन फोल्ड थिकनेस क्या है, MUAC जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर इस सभी चीज़ें मेज़र की जाती हैं एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट में। जब भी आप अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, वैक्सीन के लिए लेके जाते हैं तो बच्चे की ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21। तो डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 आफ्टर पैदा होने के बाद नहीं होता। बच्चों में जन्मजात बीमारी है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्या है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, एब्सेंट रहेगा और डिस्टर्ब रहेगा। तो जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं वो तो एक तो मेंटली रिटार्डेड रहेंगे और उनको जो जैसा बच्चों का जनरली जो फेस रहेगा, फेस एक्सप्रेशन रहेगा, वो आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा लकीरें रहेंगी, क्रेज रहेंगी, वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के हाथ पे नहीं रहेंगी। और यहाँ पर ल्यूकेमिया के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, हाइपोटोनिया होगा और दोनों जो थंब आपके टोज़ हैं यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, गैप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रायोसोमी का नाम याद रखना है, मतलब ट्रायोसोमी 21 दैट मीन्स डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है पटाउस सिंड्रोम। तो इसको कहा जाता है ट्रायोसोमी 13। यहाँ पर 13वें नंबर का जो यहाँ पर क्रोमोसोम है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो इस तरीके के बच्चे क्या रहेंगे, क्रिप्टोर्चिडिज्म इनको देखने को मिलेगा, किडनी में एबनॉर्मलिटीज़ होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। फिर आता है वियनिंग। वियनिंग का मतलब होगा कि प्रोसेस ऑफ स्विचिंग एन इन्फेंट्स डाइट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला टू अदर फूड एंड फ्लूइड्स। वियनिंग को हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेने से लेकर 6 महीने तक ओनली माँ का दूध पीता है तो वो कहलाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन जब उसी ब्रेस्ट मिल्क के साथ में बच्चे का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फार्मूला मिल्क लेता है, उसके साथ में कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसको आप अन्नप्राशन कह सकते हैं, वियनिंग कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट के लिए एज होती है, सबसे अच्छी एज होती है 6 मंथ। लेकिन इसके साथ में आपको ब्रेस्ट मिल्क भी कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 2 ईयर तक यदि पॉसिबल हो तो। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसमें ट्रायोसोमी 18 मतलब 18वें नंबर के क्रोमोसोम डिस्टर्ब होंगे। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम और क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जो एक्स क्रोमोसोम है वो रहेगा लेकिन वाई एब्सेंट रहेगा। और क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में XXY जनरली जो पेयरिंग होती है तो XX होगी या फिर XY होगी, लेकिन यहाँ पर XXY 3 जो क्रोमोसोम है यहाँ पे आपके डिस्टर्ब होंगे। रेट सिंड्रोम इसको कहा जाता है X लिंक्ड डोमिनेंट एबनॉर्मलिटीज़। नेक्स्ट आता है नूनन सिंड्रोम जिसमें आपका जो क्रोमोसोम नंबर 12 है इसकी आर्म्स क्या रहेंगी, लॉन्ग रहेंगी, लंबी रहेंगी, नॉर्मल की जगह क्या रहेंगी, लंबी। फिर आता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक के जनक कौन कहलाते हैं, अब्राहम जैकब। कौन है, अब्राहम जैकब। नेक्स्ट है विल्म्स ट्यूमर। तो बच्चों को जो नेफ्रोब्लास्टोमा होता है, जनरली किडनी का कैंसर हम जिसको बच्चे में कहेंगे वो कहलाता है विल्म्स ट्यूमर, और ये होता कहाँ पर है, किडनी में। और विल्म्स ट्यूमर मेनली बच्चों को ही टारगेट करता है, बच्चों को ही अफेक्ट करता है, ना कि बड़ों को। फिर आपकी आती है स्टेज ऑफ ग्रीफ। यहाँ पर जो आपको टर्मिनोलॉजी बताई गई है पीडियाट्रिक में आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल के लिए, क्योंकि आपको पूछे जाते हैं ये चीज़ें, तो स्पेशली आती ही आती हैं। फिर है यहाँ पर स्टेज ऑफ ग्रीफ। तो कुबलर-रॉस के अकॉर्डिंग 5 स्टेज होती हैं, डिनायल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। डिनायल का मतलब है कि नो नॉट मी, मैं नहीं, किसी को कैंसर का पता चला वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो वो डिनायल। बाद में उसको गुस्सा आता है कि मैं ही क्यों, फिर बाद में थोड़ा बहुत उसको पछतावा टाइप से होगा, बार्गनिंग करेगा। बार्गनिंग का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं कि कैंसर सेल से बार्गनिंग करेगा कि मुझे ही क्यों हुई तुम, तो इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं, वो पर्सन अपने आप में सोचेगा कि ऐसा हुआ क्यों। एट द एंड वो डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर जो लास्ट स्टेज आती है एक्सेप्ट, मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। फिर आपकी आती इंसिडेंस रेट, मतलब कि नए केस, किसी भी एरिया में इन्फ्लुएंजा के, स्वाइन फ्लू के नए केस आ जाएं तो वो इंसिडेंस। तो दूसरा होता है प्रेवलेंस, जिसमें नए केस के साथ साथ पुराने केस भी ऐड हो जाएं वो कहलाती है प्रेवलेंस। फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट।
सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि फीमेल डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब है कि कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 दिनों तक यदि माँ की डेथ हो जाती है तो वो कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी। मतलब मदर की डेथ का होना कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के बाद जो 42 दिन, जिसको हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, उसमें यदि माँ की किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है तो कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो न्यूनेट कहलाते हैं जनरली 28 दिन तक की एज के जो इन्फेंट बेबी, न्यूबॉर्न बेबी है। नंबर ऑफ डेथ अकरिंग विद इन न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड होता है 0 to 28 डेज तक का, जिसको आप डिवाइड करना है टोटल लाइव बर्थ इन सेम ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। अकॉर्डिंग टू डेटा के अभी इस साल है जो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें 1 साल तक की एज के बच्चों की डेथ का होना है, तो वो रही उत्तर प्रदेश की। इसके पहले मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा थी। फिर आता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। सो अंडर 5 मोर्टेलिटी, अंडर 5 से आप समझ गए कि लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप तक के बच्चों की डेथ का होना, वो कहलाएगा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। फीटल डेथ, डेथ ऑफ फीटस आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड बिफोर द डिलीवरी। तो फीटल डेथ है जो 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड हो जाए लेकिन डिलीवरी के पहले यदि डेथ हो जाती है तो वो कहलाएगी फीटल डेथ। बिफोर 20 वीक होती है तो वो तो अबॉर्शन कहलाएगा, ना कि फीटल डेथ कहलाएगी। यदि 20 वीक से पहले फीटल जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो क्या हो जाए, मिसकैरेज कहलाएगा, अबॉर्शन कहलाएगा, फीटल डेथ नहीं कहलाएगा। फिर आता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सेफेलिक का मतलब होता है आपका हेड। क्या है? हेड। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। आपकी बॉडी का हेड से फुट की तरफ डेवलपमेंट कहलाएगा क्या? सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। फिर आता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब आपकी बॉडी के चेस्ट वाले एरिया से लेके एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होगा, वो कहलाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सिर से पैर तक सेफेलोकॉर्डल और चेस्ट से लेके हाथ पैर की तरफ तो वो कहलाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। फिर आपका आता है प्रीनेटल पीरियड। सो प्रीनेटल पीरियड में सबसे पहले, प्री मतलब पहले, नेटल मतलब बिफोर द डिलीवरी, प्रीनेटल का मतलब होगा बिफोर द डिलीवरी। तो यहाँ पर न्यूनेटल पीरियड बर्थ टू 28 डेज। तो बर्थ टू 28 डेज मतलब 0 से 28 दिन तक का जो ड्यूरेशन है, बेबी जैसे ही जो फीटस यूट्रस में रहेगा तो वो फीटस कहलाएगा, बाहर आएगा तो वो बेबी में कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर 28 दिन तक का रहेगा तो वो कहलाता है न्यूनेट। क्या है? न्यूनेट। फिर जन्म से 4 हफ्ते तक का कहलाएगा न्यूनेटल पीरियड और अर्ली न्यूनेट्स। फिर यहाँ पे रही एज इन्फेंसी, मतलब 0 से 1 साल तक का, जन्म लेने से लेकर 28 दिन तक का तो न्यूनेट कहलाएगा, लेकिन जन्म लेने से लेकर 1 साल तक का कहलाएगा इन्फेंट। फिर 1 साल से 3 साल तक की एज का कहलाएगा टोडलर। फिर प्री स्कूलर, मतलब 3 से 6 साल, जो बच्चे आंगनवाड़ी में जाके पढ़ते हैं या फिर जो LKG UKG नर्सरी पढ़ते हैं वो हो जाएंगे। स्कूल एज में 6 से 12 की उम्र के आएंगे, 10 से 18 एडोलेसेंस। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो आपका डेवलपमेंट है एग्जाम में आता है, नॉर्मल बर्थ वेट एंड लेंथ। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो इंडियन बेबीज़ का बर्थ होता है 2.5 to 3.5 kg तक, तो 2500 to 3500 ग्राम तक। लेंथ होती है बच्चे की 42 से 52 सेंटीमीटर। एज एन एवरेज की बात करें हम तो 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है इंडियन न्यूबॉर्न बेबीज़ की। हेड सर्कमफेरेंस होता है 33 to 35 सेंटीमीटर और चेस्ट होता है 30 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमेशा रहता है। मिड आर्म 9.5 to 12.5 सेंटीमीटर तक रहेगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ की ये सभी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए, जो 5 चीज़ें बताई गई हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम की बताई गई हैं। फिर आपकी जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है ब्रेस्ट मिल्क को लेके। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको पता होना चाहिए, और एज आप नर्स हैं या फिर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क है क्या, कितने टाइप का होगा। तो सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम है जो मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर द डिलीवरी। जैसे ही डिलीवरी होती है उसके 3 दिनों तक जो मिल्क आएगा येलो कलर का रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहेगा, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। फिर आता है आपका ट्रांजिशनल मिल्क।
तो जो मिल्क नेक्स्ट 2 वीक्स, जो मिल्क है जो डिलीवरी होने के बाद नेक्स्ट 2 वीक तक सीक्रेट होगा वो कहलाएगा आपका क्या, ट्रांजिशनल। फिर आता है मैच्योर, मतलब 2 वीक की डिलीवरी हो गई, पहले कोलेस्ट्रम आया, फिर ट्रांजिशनल मिल्क आया, फिर 2 वीक की डिलीवरी के बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रांजिशनल मिल्क एंड होता है तो मैच्योर मिल्क आएगा। मैच्योर मिल्क स्टार्ट होता है जैसे ही बच्चा फीड करना स्टार्ट होता है तब से, और जब बच्चा फीड करना स्टॉप करने लगता है तो जो मिल्क बच्चे के मुंह में जा रहा है वो कहलाता है हैंड मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट है जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो बेबी बॉटल सिंड्रोम, नर्सिंग कैरीज और टूथ डिके। जनरली बच्चों के दांत हैं जो 6 महीने की एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे एज कम्पेयर टू ये जो बॉटल बेबी सिंड्रोम है, सॉरी बेबी बॉटल सिंड्रोम है और टूथ डिके और नर्सिंग कैरीज है, उन बच्चों को ज़्यादा होता है जो बॉटल से फीड करते हैं, जो बॉटल से फीड करते हैं या फिर रात में सोने के टाइम पे भी फीड कर रहे हैं बॉटल्स, उनमें सबसे ज़्यादा बच्चों में टूथ डिके या फिर नर्सिंग कैरीज देखने को मिलेंगी। तो ये थी पीडियाट्रिक की बेसिक टर्मिनोलॉजी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो चैनल पर आपको जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसके अलावा भी 5 या 10 मिनट में इस तरीके की है जो छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं जो बता दिए जाएंगे। थैंक यू।